नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो उसके वजह से मार्केट में दबाव है। बट कुछ सेक्टर के शेयरों में तेजी है। मेटल सेक्टर में तेजी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं दोस्तों। पीएसयू कंपनी है और 99 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है 2/3/2022 को। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और जिस तरह का अंडर परफॉर्म किया है पिछले 7-8 महीने के अंदर, इसका जो हाई बनाया था पिछले मई में बनाया था 151.30 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली हुई और एक रेंज बना हुआ था इसका 115 से 135 के बीच घूम रहा था कुछ समय पहले। मार्केट में गिरावट आई तो इसमें भी एक तरह से गिरावट आई और 100 के लेवल को ये होल्ड नहीं कर पाया और 84-85 रुपीज़ तक आया। अभी स्टॉक प्राइस है 99 रुपीज़ के आसपास। तेजी है 3-3.5% की तेजी है। स्टील रिलेटेड जो स्टॉक है उनमें एक तरह से कमजोरी थी पिछले 5-6 महीने के अंदर। अब थोड़ी बहुत तेजी आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टाटा स्टील का स्टॉक देखिए लगभग 1300 के आसपास पहुंच गया, 1290 के आसपास कारोबार कर रहा है। उसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में तेजी है, 100 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या लेवल रह सकते हैं। और जो तेजी बनी है उसका मेन कारण यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्राइसिस बना हुआ है, तो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस में स्टील का उत्पादन काफ़ी होता है, तो प्रतिबंध लगने की वजह से स्टील प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। Q4 के नतीजे आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट रहेगा। प्राइजेस अगर बढ़ते हैं और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी बढ़िया मिलता है, तो जब भी वॉर होता है और वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ी तेजी रहती है दोस्तों। उसको टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, शेयर मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स है। स्टॉक में देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में तेजी आई है और जो लो बना था इसका, ये बना था 84 रुपीज़, 84.35 था इसका लो 24/2/2022 को। और आज के दिन स्टॉक प्राइस है 100 रुपीज़ के आसपास पहुंचा है। बट ये है कि स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है, अंडर परफॉर्म किया है इसने। अब आगे की बात कर लेते हैं। 100 रुपीज़ में आज ये क्लोजिंग देता है, जिस तरह का बुलिश कैंडल बना है ये, तो 100 रुपीज़ में जो क्लोजिंग होगी तो ऊपर की तरफ स्टॉक हमें जाता हुआ दिखेगा 104 के आसपास, 103.80 रुपया। और उसके बाद इसमें एक तेजी आ सकती है ऊपर की तरफ 107.20 रुपया दोस्तों। तो ऊपर की तरफ जाने में हर्डल्स रहेंगे। 107.20 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें एक तेजी आने की संभावना रहेगी और 109.60 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल सकता है। जैसे ही 110 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो हमें ये स्टॉक लगभग ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा 112.60 और एक तेजी ऊपर की तरफ रह सकती है, ये रह सकती है 114.60 तक दोस्तों। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है स्टॉक 114.60 के ऊपर अगर क्लोज होता है, सारे हडल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है 115 के आसपास, तब इसमें एक तेजी आ सकती है और ये तेजी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी 120 प्लस 123 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये जो तेजी बनी है, इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा ऊपर का ये रहेगा 114 रुपये के ऊपर अगर क्लोज होता है। और जो सपोर्ट रहेगा इसका, ये रहेगा जैसे कि 99-100 रुपीज़ के आसपास है, तो इसका जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों नीचे की तरफ का 95 रुपीज़, ये 200 DMA है। इसके नीचे का स्टॉक फिसलता तब हमें इसमें कमजोरी दिखेगी लगभग 88.90 रुपया। और अगर स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो बाउंस बैक होगा। कारण ये कि ओवरसोल्ड की स्थिति आ जाएगी और बाइंग आएगी। जिस तरह की पिछले 3 दिन में जिस तरह की तेजी आई है पिछले 3 दिनों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में रह सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गिरा है, अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय से और 114 रुपया 115 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तो एक अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी। ये जो प्राइस था देखिए, ये जो प्राइस था 13/12/2021 को, पिछले साल दिसंबर के महीने में 123 रुपया था दोस्तों।
तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट अब स्टॉक में तेजी की संभावना रहेगी। ऊपर के लेवल से गिरा है 2021 में, इसने मई के महीने में 10/5/2021 को इसने हाई बनाया था 150 का दोस्तों, 151 रुपीज। तब से एक तरह से स्टॉक में गिरावट ही रही, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है ये आई है अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर के महीने में था 130 रुपया, मई जून तक 130 का लेवल इसको दिखाना चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और जैसे कि बताया कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसके वजह से मेटल सेक्टर को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस में स्टील का काफ़ी प्रोडक्शन होता है, उसके वजह से स्टील प्राइजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल ऊपर की तरफ 107 को ब्रेक करता है तो 114 तक स्टॉक जाएगा, और 114 के ऊपर क्लोज होता है तो 123 प्लस हो सकता है दोस्तों। जो लेवल्स हैं डेली कैंडल्स के अनुसार है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, तो एक तेजी की संभावना रहेगी। जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई है पिछले 7-8 महीने में, तो स्टॉक अब गिरेगा भी तो बाउंस बैक बहुत तेजी से करेगा। और जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो इसका फायदा मेटल सेक्टर को मिलता हुआ दिखेगा। प्राइजेस बढ़ेंगे तो बहुत तेजी भी आ सकती है दोस्तों। और जैसे कि 151 रुपये से गिरा है तो बढ़ने में थोड़ा सा हडल रह सकते हैं, और 130 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 151 को भी पार करता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट था लगभग 180-190 तक का था, बट स्टॉक पिछले 7-8 महीने के अनुसार देखते हैं तो अंडर परफॉर्म किया है। बट ये एक पॉइंट ये कि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं, जैसे कि अगर युद्ध खत्म होता है तो इनमें गिरावट की भी संभावना रहेगी, बट ये क्राइसिस बना रहेगा और इसमें तेजी की संभावना रहेगी दोस्तों।